ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणामहाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है। आज भगवान श्री रामकृष्ण देव के एक लीला पार्षद पूजन स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज का जन्मदिन भी है। उनको मैं प्रणिपात करता हूँ, मेरा साष्टांग प्रणिपात, और आप सभी को प्रणाम है। आज एक भजन से शुरू करते हैं। कबीर का भजन है, ये बड़ा फेमस भजन। मुँह को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, ना तीरथ में ना मूरत में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना में व्रत उपास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना में काशी कैलाश में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, खोजी होए तुरत मिल जाऊं, खोजी होए तुरत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, कहे कबीरा सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। जैसे मैंने निवेदन किया, आज पूज्यपाद स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज का जन्म दिवस है। बूढ़े गोपाल के नाम से जाने जाते थे। ठाकुर के पूरे जितने भक्त थे, सन्यासी हो या बाहर के हो, सबसे ठाकुर से भी 8 साल बड़े थे। ठाकुर का जन्म 1836 में और गोपाल दादा का जन्म है 1828 में। और थोड़े से उनके जीवन पे चर्चा करना है, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत संक्षेप में जो चर्चा करेंगे। आप एक बेनीपाल जी करके थे, सिंथी के बेनीपाल, जिनके घर में ठाकुर अक्सर जाते थे। ब्राह्मण समाज के एक बड़े डिवोटी थे। उनके घर में साल में एक बार, कम से कम 2 बार फंक्शन होता था ब्राह्मण समाज का, कि अधिवेशन होता था। बहुत लोग आते थे और ठाकुर अक्सर बेनीपाल के घर में जाते थे। काफ़ी लंबे समय तक
आखिरी कुछ साल में नहीं जा पाए थे अस्वस्थता के कारण। शायद एक बार उसमें भी गए थे वो। तो उनके पास बेनीपाल की जो एक बड़े बाजार में एक दुकान था, उस दुकान में जनरल दुकान था एक, उसमें नौकरी करते थे गोपाल दादा। गोपाल लाल घोष उनका नाम था, विवाहित थे, लेकिन बाद में वो विधुर बन गए। उनकी पत्नी का देहावसान के बाद मन थोड़ा खिन्न रहने लगा, थोड़ा सा अशांत रहने लगे, मायूस रहने लगे। उसी समय में ही बेनीपाल ने उनको रिक्वेस्ट किया था कि चलो एक बार ठाकुर रामकृष्ण देव के परम भक्त थे बेनीपाल जी, तो उनके साथ गए वहाँ। लेकिन प्रथम दर्शन में ठाकुर की बातचीत में बहुत प्रभावित नहीं हुए अद्वैतानंद जी महाराज। शायद उनके दिल में जो प्रश्न था वो प्रश्न का समाधान नहीं मिला, और थोड़ा पहली बार मिले हैं, उम्र भी बड़े हैं, तो बातचीत नहीं कर पाए होंगे। तो बाद में बोल दे कि फिर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। लेकिन सेकंड टाइम जो गए हैं, एंड दैट वाज अ ग्रेट डे फॉर हिम। ठाकुर कैसे से प्रश्न का उत्तर दे रहे थे ठाकुर कि उनका सुन के स्तब्ध हो गए, और उसी दिन से उनका मन लग गया। बहुत लंबी कहानी है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो सेकंड विजिट से गोपाल लाल घोष एकदम उनका भक्त बन गए, और कुछ दिन बाद नौकरी छोड़ दी उन्होंने और यहाँ के रहने लगे। राम बाबू घर में उसमें रामचंद्र दत्ता थे, ठाकुर के शिष्य थे, वो सब साथ रहने लगे हुए। और फिर जैसे हम जानते हैं रामकृष्ण देव का जो सूत्रपात हुआ, उनके गले के जो कैंसर गिल्टी के समान, उसके बाद धीरे धीरे कैंसर में डिटेक्ट हुआ वो, और श्यामपुकुर वाटी में चले गए ठाकुर यहाँ से। लेकिन दक्षिणेश्वर समय में ही गोपाल लाल घोष उनके पास आते थे, और इतनी सेवा करते थे वो। ठाकुर ने इतना वृद्ध होने के बाद भी उनसे, जो माँ शारदा को कोई नहीं देख पाता था, इनको लाटू महाराज जैसे 2-3 लोगों को लाके बोलते ये तुम्हारी सेवा करेंगे, बहुत शुद्ध सत्य स्वरूप है और आपके सेवा करेंगे। और ऐसे ही लोग माँ की खूब सेवा करने लगे। फिर माँ ठाकुर चले गए वहाँ श्यामपुकुर वाटी में। श्यामपुकुर वाटी से लेके फिर उन्होंने आके यहाँ आ गए काशीपुर उद्यान वाटी में। काशीपुर उद्यान वाटी के रहते समय ठाकुर एक समय में 1886 की बात है, 86 की जनवरी महीने की या 85 की दिसंबर महीना होगा। इनको गोपाल लाल घोष को इच्छा हुई, गोपाल दादा को, इनका सबसे बड़े गोपाल दादा बोलते थे, बूढ़ो गोपाल दादा, बूढ़ो गोपाल भी बोलते थे, बिकॉज एजेड थे उनसे। तो आके उनसे बोले कि मेरे ठाकुर को कि जो गंगा सागर में आते हैं लोग दर्शन करने के लिए, उनको मैं कुछ लोगों को गेरुआ वस्त्र और रुद्राक्ष माला देना चाहता हूँ। ठाकुर ने तत्क्षणात बोला, अरे तुम बाहर के लोगों को क्या दोगे, जो हमारे जो अंतरंग शिष्य जो है आगे चल कर सन्यासी होने वाले हैं, उनसे बड़ा सन्यासी तुमको कहाँ से मिलेगा, इन्हीं को दो। बहुत खुश हुए गोपाल दादा। तो उन्होंने 12 गेरुआ वस्त्र और 12 रुद्राक्ष माला लेके ठाकुर के हाथ में सौंप दिया, आप जिनको देना है दीजिएगा। और उसी दिन इमीडिएट कुछ दिन के बाद मकर संक्रांति का दिन आया, तो उसमें गंगा सागर मेला खूब बहुत बड़ा होता है, लेकिन गंगा सागर तो नहीं गए। वहीं 12 जनवरी को उन्होंने बोला कि उस समय 11 शिष्य उनके रहते थे वहाँ रेगुलरली ठाकुर की सेवा करने के लिए। कहाँ के काशीपुर उद्यान वाटी की घटना है। उन्हें बोला कि उनके हाथ में सौंप दें, क्योंकि 1885 के दिसंबर महीना में, दिसंबर की 11 तारीख को आ गए थे वो लोग यहाँ काशीपुर उद्यान वाटी में। और ये मैं जनवरी 1 महीने के बाद, जनवरी 12 के बाद है, 11 शिष्यों को बुला कर उन्होंने रुद्राक्षमाला और दिया। सन्यासी को रुद्राक्षमाला एवं रुद्राक्षमाला नहीं भी हो, गेरुआ वस्त्र जो प्रदान करते हैं वो गुरु ही होते हैं। हम सब अपने सन्यास के समय में हमारे गुरुदेव के श्री चरण हाथों से हम लोगों को गेरुआ वस्त्र मिला था, पहला गेरुआ वस्त्र जिसको हम पहने थे सन्यास होने के फर्स्ट गेरुआ वस्त्र। तो दैट मीन्स ठाकुर ने उस दिन उनके हाथ में गेरुआ वस्त्र और रुद्राक्षमाला देकर रामकृष्ण मठ की स्थापना उन्होंने की थी। ये हमको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, हकीकत है ये। अनौपचारिक रूप में इनफॉर्मली उन्होंने रामकृष्ण संघ की स्थापना उसी समय में की थी, 12 जनवरी 1886 को। बहुत बाद में 1897 में स्वामी जी शिकागो से आने के बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1 मई को कोलकाता में बलराम बोस के घर में। तो ये ठाकुर के अनौपचारिक रूप में रामकृष्ण मठ की स्थापना का ये की कहानी है वो।
फिर गोपाल लाल घोष वहीं रहने लगे। बड़े मन तो खूब लग जाता था उनको, और उस माँ के साथ उनसे वो खूब सेवा भी करते थे। उस दौरान उनको ठाकुर ने एक बात बताई थी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मैन एंड ए गॉड। वो बोले देखो, मनुष्य के साथ तुम 99 टाइम से कितना भी अच्छा कर्म कर लो, तुमको धन्यवाद नहीं देगा। लेकिन अगर एक तुमसे गलत काम हो गया उनके प्रति, कुछ भी उनके स्वार्थ में अगर बाधा उपस्थित हुई, तो समझ लो कि ही विल रिमेंबर दैट ओनली। उस जो सवान जो काम है, जो उनके साथ कुछ गलत काम हुआ है, तो उसको याद रखेगा, बाकी सारे अच्छा भूल जाएगा। और ईश्वर क्या होते हैं, तुम कितना भी गलत काम करो ईश्वर क्षमा कर देंगे। एक अगर अच्छा तुमने काम कर लिया, तो तिल को ताल जो बनाते हैं उसको प्रोजेक्ट करके तुमको बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये गॉड विल रिमेंबर दैट। एंड कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। मनुष्य साथ छोड़ सकता है, छोड़ते हैं, अनंत उदाहरण है, पर ईश्वर कभी हमारे साथ नहीं छोड़ेंगे। गॉड इज फ्रेंड हु नेवर फेल्स अस, ऐसा कहते हैं ना। ऐसा एक मित्र है, ऐसा एक बंधु है, हमारी अपनी सगे संबंधी अंतर में वास करने वाले, वो हमारे साथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं। ये फर्क है। इस तरह के गोपाल लाल घोष उनके साथ रहने लगे। ठाकुर तो चले गए 86 के में वो वहाँ छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया उन्होंने 15 अगस्त को रात को। 16 अगस्त हो चुका था। फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? ठाकुर के देहावसान के बाद उन लोगों ने, आप सब जानते हैं, वो जो मठ, बरानगर मठ की स्थापना हुई। एक भग्न मकान, भुतहा मकान कहते थे उसको, वहाँ। लेकिन उस समय अनेक लोग जो है ना जाने आने लगे यहाँ वहाँ ध्यान साधना करने के लिए। फिर दिसंबर महीने में वो लोग आंटपुर गए। आंटपुर में प्रेमानंद महाराज के बाबूराम महाराज, मतलब उनका पूरा नाम बाबूराम था, उनके माँ के इनविटेशन पर वो गए थे। और वहीं उन्होंने अग्नि के समक्ष उन्होंने कसम खाई कि हम और घर में वापस नहीं जाएंगे। 24 दिसंबर की रात को स्वामी विवेकानंद ने जब बहुत सुंदर एक प्रवचन व्याख्यान दिया, अत्यंत इमोशनली, पैशनेटली, जीसस क्राइस्ट के ऊपर, क्योंकि वो रात तब पता नहीं था वो 24 दिसंबर रात है, जो दिया सभी लोग को वहाँ एक तो इंस्पायर्ड होके सभी ने कसम खाया अग्नि के समक्ष, हम अब घर वापस नहीं जाएंगे, सब हम लोग संन्यास धर्म ग्रहण करेंगे। और कुछ दिनों के बाद फर्स्ट वीक ऑफ 1887 में तो स्वामी जी ने सबको मंत्र दीक्षा दी, संन्यास दिया। तो इनका नाम दिया गया अद्वैतानंद। तो इस तरह की रामकृष्ण संघ माने संन्यास उनका हो गया है। उस समय में 2-3 लोग ऐसे कि उनको जाने के लिए कहीं स्थान नहीं था। ये घर छोड़ चुके थे, नौकरी छोड़ चुके थे, पत्नी नहीं रही, तो ये वहीं रहे, हमेशा परमानेंटली वहीं रहे। लाटू महाराज अक्सर बिहार रहते थे शुरू में, और शिवानंद महाराज, तारक महाराज, वो भी घर छोड़ चुके थे। पत्नी वियोग बहुत पहले उनको हो चुका था, और महान पुरुष थे वो। इस तरह के 2-3 और, रामकृष्णानंद, जो ठाकुर के पूरे पूजा का भार अपने अपने लिया था। इस तरह की वो वहाँ रहने लगे। फिर बाद में राम वहाँ जो मठ समाप्त हो गया, बेलूर मठ भी में आ गया वो लोग 1898 के बाद। ये ही वॉज ए ग्रेट डिसिप्लिनरियन, स्वामी अद्वैतानंद। अत्यंत सबको, क्योंकि बहुत उम्र थे ना, उम्र काफ़ी था। जो नोविसेस आते थे, ब्रह्मचारी, जो नया नया सन्यासीस, उनका खूब डांट के पटक के रखते थे, बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन, कोई अनुशासन भंग नहीं होना चाहिए। तो लोग उनसे डरते थे, उनके थोड़ा सा। सारे सन्यासी यंग जो लोग होते थे, उनके गुरु भाई नहीं, यंग लोग जो है ऐसे रखते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, और उनका हैंड राइटिंग क्या सुंदर था। जब अब रामकृष्ण मठ के मिशन के हम लोग जाएंगे, जो एग्जीबिशन में, जो हॉल बहुत बड़ा जो है, देखेंगे हमें अद्वैतानंद जी महाराज का लेटर्स वगैरह लिखे, जो क्या सब ब्यूटीफुल, लाइक प्रिंटिंग लाइक है। तो ये उनकी घटनाएं हैं। तो बहुत सुंदर डिसिप्लिन करते थे। लेकिन एक बार उन्होंने देखा, ठाकुर उनको विज़न में गंगा किनारे वहीं पंचवटी के पास है, ठाकुर उनको दर्शन देके विज़न में आके बोले उनको कि सारा तो जो जहाँ जहाँ देख रहे हो सब में मैं हूँ।
मेरी उपस्थिति सबसे घट घट में, जैसे भगवान कृष्ण बोलते थे ना गीता में, सभी में मैं हूँ। ईश्वर सर्व हृदय, सभी के हृदय में ईश्वर वास करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो यहाँ भी ठाकुर ऐसे बोले, देखो मैं सभी के हृदय में हूँ, कोई अलग नहीं मुझसे। उसके बाद से बड़े गोपाल महाराज सोचने लगे, मैं जो डिसिप्लिन करता हूँ किसको कर रहा हूँ मैं, सभी तो ठाकुर है। उसी दिन से उन्होंने ये जो डांट डपट करना जो है, अत्यंत प्रेम भाव से सबसे रहने लगे। परिवर्तन, एक आमूलचूल परिवर्तन उनके जीवन को देखने को मिला, क्योंकि उसके बाद उन्होंने समझ लिए कि एवरी घट घट में, कण कण में रामकृष्ण विद्यमान है, फिर किसको कह नहीं पाए। इस तरह के उनका जीवन अत्यंत संक्षिप्त, बहुत बड़ा जीवन नहीं है। तो मैं इनको वाणी को यहीं विराम दूँ। उनका बहुत सारे स्टेजेस है, हाउ ही ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ फ्रॉम ए गोपाल लाल घोष विथ वेणीपाल एंड टू ए ब्रह्मज्ञानी। क्या उसके बाद उनके ध्यान, उसके बाद क्या धारणा, उसके बाद जो उनका साधना, जबरदस्त तपस साधना उनकी थी, इतना ओल्ड होने के बाद भी। तो आज आज उनका साष्टांग प्रणिपात करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं उनसे कि सभी को आशीर्वाद, हम सब पर आशीर्वाद वर्षा करें। गोपाल महाराज स्वामी अद्वैतानंद जी। अब हम लोग आते हैं भगवद गीता में, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हम लोग 25वां श्लोक खत्म कर चुके थे। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसम उच्यते। फिर हम कर्ता की तरफ आएंगे। 26वां श्लोक कर्ता, विभिन्न प्रकार के तीन हम देख रहे हैं ना सब, सात्विक, राजसिक, तामसिक कर्ता। सात्विक कर्ता किसको कहते हैं, राजसिक किसको कहते हैं, तामसिक किसको कहते हैं। अब आज 26, मुक्त संगो नहंबादि धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो संग रहित, अहंकार युक्त वचन न कहने वाला, धृति अर्थात धारण शक्ति और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्धि होने और न होने में निर्विकार रहने वाला है, वो कर्ता सात्विक कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं, संग रहित, निसंग, असंग, डिटैच्ड, डिटैचमेंट, आसक्ति से अलग हो जाना। ये बोलता है कि अनासक्त, संग रहित। संग मतलब आसक्ति, एक अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, ये मेरा, ये तेरा, ये सब है, मेरे परिवार है, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, ये सब मेरा घर, ये सब होता है जो मेरा 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 बना करता है। तो बोलते कि वो संग रहित है। अहंकार युक्त वचन न कहने वाला, अत्यंत सरल मृदुभाषी जिसको कहते हैं, जो अहंकार नहीं, बिल्कुल मैं हूँ। पहले अभी हमने मेरा वाला संग रहित हो, तो मेरा नहीं है। तो और अहंकार मतलब मैं और मेरा से जो मुक्त है। अहंकारिक तो वचन न कहने वाला, धृति अर्थात धारण शक्ति और उत्साह, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, जो सोच लिया वही करने का, दैट इज धृति। और उत्साह से युक्त, धृति भी है, उत्साह ट्रेमेंडस है, जो मैंने इतना ज़्यादा भरा हो उत्साह से, एक होना ही होना है, लगे रहने वाला हमेशा उसके साथ, ऑलवेज युक्त तथा कार्य की सिद्धि होने और न होने से निर्विकार रहने वाला। ये सब पढ़ेंगे हम लोग। कार्य में हुआ या न हुआ, सक्सेस मिला या फेल्योर, सफलता मिली असफलता मिली, हाथ लगी, इसमें कोई उसका फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज फल की कामना नहीं है, संग रहित है, होने रहने वाला, वो कर्ता सात्विक कहा जाता है। तो ये छोटा सा श्लोक बहुत बड़ा नहीं है। साधक जो है तो ये मुक्त संग, जो साधक होते हैं वो फिक्स्ड, ये कन्विक्शन, उनका विश्वास रहता है दैट ईश्वर ही सब कुछ कराते हैं। विभिन्न फॉर्म में जो लीला देख रहे हैं, चारों तरफ जो लीला देख रहे हैं, तो ईश्वर की लीला है, विभिन्न रूपों में है वो। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ईशावास्योपनिषद के पहला श्लोक पढ़ते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम, सारे कुछ जगत जो देखते हैं, ईशा मतलब ईश्वर के द्वारा परिव्याप्त है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो जगत में देखते हैं। तो फिर क्या करेंगे, तो सभी ईश्वर के द्वारा है, तो हमको भोग क्या करेंगे, तेन त्यक्तेन भुंजितः। इसलिए ईश्वर का भाव मन में रह के त्याग की भावना के साथ तेन त्यक्तेन भुंजितः, भोग तो करना ही पड़ेगा। वी कैन नॉट शेड आवर लाइफ, शरीर को तो त्याग नहीं कर सकते हैं अपने मन से, तो भोग करें सामान्य जो जितने आवश्यक है,
अत्यावश्यक जो चीज़ें हैं हमको चाहिए, नो लग्जरीज नो कम्फर्ट्स ऑल्सो, तो ऐसे साधारण व्यक्ति जो चाहिए उसको, तो तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध कस्य धनम, किसी के धन के प्रति लोभ मत करो। कहीं पाठांतर आता है कस्य, किसके धन है, यहाँ एक तो पर बोलते हैं ना माँ गृध कस्य धनम, किसी के धन के प्रति लोभ मत करो, और बोलते हैं कस्य धनम, किसका धन है कौन जानता है, क्वाई ईश्वर, मैं क्यों लोभ करूं, क्या है मेरा है क्या, तो सब कुछ तो ईश्वर का ही है, उन्हीं से मिला है, उन्हीं में समर्पण हो जाएगा सब कुछ अंत में। तुमने दिया है, तुमने ले लिया है प्रभु, तुम्हारा धन तुम्हारे धन्य हो, ऐसा वो जो भक्त व्यक्ति वही कहेगा। बहुत सुंदर स्वामी जी का पत्र है बलडी बालाजी राव को, मद्रास के, कई बार चर्चा हो चुकी है। क्या सुंदर बोलते हैं, एक ज्यूइश यहूदी साधक थे, मतलब कि नेकेड के माई फ्रॉम द मदर नेकेड शैल आई रिटर्न दीदर, यू हैव गिवन यू हैव टेकन अवे, ब्लेसेड बी दाई नेम ओ लॉर्ड। मैं निर्वस्त्र पैदा हुआ था, निर्वस्त्र ही मर जाऊंगा मैं, जो दिया तुमने दिया और जो लिया तुमने ले लिया, तुम्हारे धन्य हो, तुम्हारा नाम धन्य हो, महान हो तुम। ऐसा एक यहूदी सेंट ने बोला था तब जब जीवन के वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट बहुत खतरनाक स्थिति में गुजर रहे थे, अत्यंत दुखदायी स्थिति में गुजर रहे थे, तब भी उन्होंने ईश्वर के ऊपर इतनी भरोसा, उनके इतना विश्वास है, प्रभु तुम्हारी सब कुछ जय हो तुम्हारी, ये भावना के साथ। तो वही से बोलते हैं कि जो भी ये सारे जाकर ये कन्विक्शन है, विश्वास जो भक्त में हो जाता है कि जो कुछ होता है सो ईश्वर की कृपा से होता है, उन्हीं की लीला सब कुछ है, हमारे से कोई है ही नहीं। और पहले हम बोल चुके हैं संग रहित ना, सबसे बोले है क्या बोलते हैं, मुक्त संग, संग से मुक्त। तो जो मेरा ही भावनाएं नहीं हैं तो सब कुछ तुम्हारा ही तुम्हारी है। ये ट्रू डिवोटी, सही भक्त जो है उसके मन में ही भावना है कि मेरा तो कुछ है ही नहीं उसमें। ठाकुर बोलते हैं कि भक्ति योग बड़ा सरल है, ठीक है, नारदी भक्ति योग, आजकल कर्म योग और राज योग और ये सब जो ज्ञान योग बड़ा डिफ़िकल्ट है, शुष्क हो जाता है कुछ, और देह शरीर अन्नमय है हमारा, तो ये सब में कुछ बनता नहीं। बाकी चीज़ों में ठाकुर बोलते हैं कि नारदी भक्ति, उनका नाम गुण कीर्तन करो, सब इसमें हो जाएगा। तो यहाँ भी बोलते हैं कि ईश्वर जो है वो स्पोर्ट्स एज्यूमिंग द फॉर्म्स ऑफ बीइंग्स, और उन्हीं का जो है ये हो रहा है विभिन्न लोगों के द्वारा, विभिन्न जगह में, विभिन्न स्थान में जो करा जा रहा है लेकिन उसके पीछे ईश्वर का हाथ है सब कुछ। ही इज़ गेटिंग डन। हमारे उड़िया में कहा थे, करी कराओ था मुही ऐ तो ही, तो बिना अन्य गति नहीं, तुम्हारे बिना कोई गति नहीं है ईश्वर, सब कुछ तुम ही करते हो। लोग कहते हैं, ठाकुर गाना कहते थे, सकली तुम्हारी इच्छा, इच्छा मई तारा तुम्हें, तुम्हार कर्म तुम्ही करो माँ, लोके बोले करी आमी। तुम्हारा काम सारा तुम्हारी है, तुम ही करा रही हो, सिर्फ दिखा रहे हो कि मेरे हैं। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने ही तो बोला था 11वें अध्याय में, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, मैं वेते निहत्या सर्वमेव, बोले कि सारे मैंने सबको हत्या कर दिया, खून कर दिया है, मार दिया मैंने, तब तो मरे नहीं कोई भी है, महावर्ती तो शुरू भी नहीं हुआ है, शुरू होना बाकी है। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, सभी को मैंने मारा है, तुम केवल निमित्त बनो। लोग जगत कहे, दुनिया कहे अर्जुन ने मारा है, अर्जुन ने युद्ध किया, लेकिन सब कुछ कृष्ण ने किया। यही तो हुआ जब युद्ध समाप्त हो गया। हम जानते बर्बरिक का गला कट गया था उनका, भगवान कृष्ण ने मांग लिया था बर्बरिक से, दैट ग्रेट फाइटर, जबरदस्त आदमी। तो बर्बरिक देख रहा था, भगवान कृष्ण मांगा था, मैं आई वॉन्ट टू सी द होल महाभारत युद्ध। एक जगह उनको ऊपर ऊंचे में जगह में रख दिया था, यू आर सीइंग। अंत में जब समाप्त हो जाता है सब कुछ, युद्ध 18 दिन पूरा हो गया, बर्बरी के पास जाते हैं, तो उन्होंने क्या देखा, कौन मारा है, कौन ज़्यादा मारा है, किया कौन ज़्यादा युद्ध, इस तरह के पूछते हैं प्रश्न। बर्बरी बोलते हैं, आई एम सॉरी टू से कि किसी ने कोई मारा नहीं किसी। तो फिर इस तरह हत्या कैसे हुई? बोले मैं सिर्फ देख रहा था, एक सुदर्शन चक्र जाता है, हजारों लोगों को काट के फिर वापस आ जाता है। सब कुछ भगवान कृष्ण ने किया है, ऐसा बर्बरी क्या कहना है। यद्यपि हम पढ़ते हैं कि द्रोणाचार्य ने मारा, कर्ण भीष्म पितामह ने मारा, अर्जुन ने मारा, बर्बरी बोलते किसी ने नहीं मारा है। ये सब सुदर्शन चक्र का कमाल है।
तो ईश्वर ही सब कुछ करा रहे हैं। बोलते हैं कि दैट इज बीइंग डन बाय ऑल, बिग सारे लोगों के द्वारा करवाया जा रहा है, ईश्वर करवा रहे हैं। और यही एटीट्यूड जो है ये सारे संग अटैचमेंट को समाप्त कर देता है। ये भावना अगर मन में आ गई कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो फिर कौन है मैं हूँ क्या, मेरा है क्या, सभी तो उन्हीं ईश्वर का ही है। ये भावना जब बलवत्ती हो जाती है तब जाके देखिए कि ठीक ठीक भक्त का परिचय वही है। ही डजंट क्लेम एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए कुछ मांगता ही नहीं है, कुछ चाहता ही नहीं कभी भी। नो, सब कुछ जो देना है ईश्वर देंगे, जो लेना है वही लेंगे। आई एम नथिंग। ये जो परम भक्ति जो है ये परम भक्ति ही होता है, सब कुछ ईश्वर के समर्पण जो है। समर्पण वैसे मैं कहूँ अनंत बार मैं कहा भी हूँ, समर्पण जो है सेल्फ सरेंडर, ये पिनाकल, ये पूरी आध्यात्मिक साधना की जो अंतिम कड़ी है वो है समर्पण है। और पूजनीय स्वामी शिवानंद जी महाराज, ब्रह्मानंद जी महाराज सभी बोलते ये जो आत्मसमर्पण भी नहीं आता मेरे भाई, ऐसे अपने मन से नहीं आता है। तो जो पूर्ण समर्पण के लिए जो है उनके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करना जो है, ये भी ईश्वर से मांगना पड़ेगा, प्रभु हमको ऐसे शक्ति दो कि मैं समर्पण कर सकूँ। फिर एक छोटी सी कविता मेरे को बंगाली कविता याद नहीं है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर की इस तरह कविता है। टैगोर एक जगह बोलते हैं, गॉड गिव मी स्ट्रेंथ, तो मेरे को शक्ति दो। 4-5 बार शक्ति मांगते हैं कि मैं किसी लोगों की गलत व्यक्ति के सामने माथा नत मत करूं, आत्मसमर्पण न करूं, मेरे अंदर जो प्रेम है मानव जाति के प्रति वो सेवा में परिवर्तित हो जाए। इस तरह के बहुत सारे 4-5 बार मांगते हैं। और फाइनली ही आस्क्स, गिव मी स्ट्रेंथ टू सरेंडर माई स्ट्रेंथ एट दाई विल एट दाई फेट। तुम्हारे ही इच्छा से, तुम्हारे दिए हुआ सारे जो शक्ति मुझे तुमने दी है, मैंने मांगा है, सारी शक्तियों को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर सकूं, अंत तगत्वा ये मुझे शक्ति दी। ये भी एक शक्ति चाहिए, अपने आप को समर्पित कर देना सारे चीज़। ग्रेट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स, इट्स नॉट पॉसिबल, सभी लोग नहीं कर पाते हैं, संभव ही नहीं है। ये अहंकार फिर आ जाता है, मैं कैसे करता, मैंने ये सब किया है, ये सब बात है। तो ये बोलते हैं कि ये एटीट्यूड जब आ जाता है मन में, ये भावना जब आ जाती है कि सब कुछ ईश्वर ही सब कुछ करा रहे हैं, विभिन्न रूपों में केवल करा रहे हैं, अनंत रूप में है। स्वामी जी बोलते हैं ना, बहु रूपे सम्मुखे तुम्हार छाड़ी को था खुजित ईश्वर। अनंत रूप में तुम्हारे सामने विद्यमान ईश्वर है, विभिन्न फॉर्म में है, कहाँ उनको खोज रहे, उनके ईश्वर खोजने। तो ये गंगा किनारे खड़े होके तुम पानी के लिए कुआं खोदते हो, ठीक वही बात जैसे है कि ईश्वर तुम्हारे सामने विद्यमान है और तुम उनको पहचान नहीं पा रहे हो कौन है वो। ट्राई टू रिकॉग्नाइज एवरी फॉर्म इज ईश्वर, ये बात है। तो ये अटैचमेंट जो है, तो हम क्या है, मुक्त संग अनहमवादी, अहंगवाद नहीं है उसका। और ये शरीर भी मेरा है, ये भी बोलना नहीं, क्लेम करना ये शरीर मेरा है, शरीर भी मेरा नहीं है। तो किसको है फिर ये शरीर नहीं है मेरा, ये एक टेम्पल ऑफ गॉड है। शरीर ये तो एक केवल खोल, गिलाफ ठाकुर बोलते हैं, गिलाफ, एक तकिया के ऊपर हम एक कवर लगाते हैं ना, इस तरह का जीवात्मा के ऊपर ये कवर मात्रा है शरीर। तो फिर क्या बोलते हैं, ये सार मांस का शरीर नहीं है, जैसे टेम्पल ऑफ गॉड, ईश्वर का अवस्थान इसी में ही है, ईश्वर का घर है ये। फिर आई कम बैक टू अभी जो बोला था मैंने, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे भगवान कृष्ण खुद ही बोलते हैं, हे अर्जुन, सभी भूत में हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। तो ये जो भावना है, ये टेम्पल है, ये शरीर एक मंदिर है। कपिल मुनि बालक माँ देवहूति से संवाद हो रहा है, माँ से बोलते, माँ अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अरह्येत दानमानभ्यम मैत्र्या विनयेन चक्षुषा। अथमाम सर्वभूतेषु, सारे भूतों में, सारे जीवों में, भूतात्मानं कृतालयम्, एक मैंने सभी के मंदिर, एक मंदिर बना दिया। प्रत्येक जीव के हृदय में एक एक मंदिर है। हमारा आपका जो सारे जिनको देखेंगे, सारे जीव ऑल्सो, ओनली दे डोंट नो, वी नो इट व्हाट टू से थियोरेटिकली, नॉट प्रैक्टिकली। मोस्ट ऑफ अस नॉट, दे डो नॉट, जानते हैं ईश्वर हमारा मंदिर है, ईश्वर का मंदिर हमारे हृदय में है। हमको जो जब ध्यान करने बोला जाता है
तो ईश्वर का स्वरूप को भगवान श्री रामकृष्ण देव को हृदय के अंदर में, हृदय गुहा में रखकर वो हमको साधना करने के लिए बोला जाता है। तो ये इट्स ए बॉडी, टेम्पल है, टेम्पल। और ये इंस्ट्रूमेंट है, ये बोलते हैं कि ये एक ईश्वर के भी उपकरण है वो, और किसी का नहीं, और कुछ नहीं। ईश्वर के अलावा कोई उसको चला भी नहीं सकता है। हम तो प्रश्न नहीं उठता चलाने के लिए। सारा जगत को चलाने वाला वही है। उंगली के ऊपर दुनिया चला रहे हैं। बहुत सारे बालक, गोकुल के बालक सैकड़ों हजारों लाठियों से लाठी में उठाएंगे, जिसको भगवान कृष्ण अपना बाएं हाथ की इसकी उंगली के ऊपर पूरा गोवर्धन को धारण कर रखा था। उस महावृष्टि प्रलय में बिल्कुल इंद्रदेव का बरसात हो रही थी, तो बड़ा कष्ट हो रहा है करके, कान्हा तुमको बड़ा कष्ट हो रहा है, आओ तुमको मदद करते हैं करके सारे अपन में लाठी उठाएं। कृष्ण ठीक है बेटा, कर लो, देख लो, और देख लें हजारों लाठियां हैं, पर धीरे धीरे नीचे आ गया, फिर उन्होंने उंगली उठाया। तो ऐसा जो है तो चलाते हैं सारे उंगली के इशारे से सारे जगत उनका चल रहा है। ये जो फ्रेम ऑफ माइंड है ईश्वर का है, ये फ्रेम ऑफ माइंड क्या है? ये उनका ईगोइज्म, जो अहंकार है। तो मुक्त संगो अनहम्वादि, अहंकार भी नहीं रहता। धृत्य उत्साह समन्वित बोलते हैं कि और बिलीफ, तो सर्वेंट में क्या होता है? मैं एक सर्वेंट हूँ, सर्वेंट का लॉर्ड, और हमको काम करने के लिए उन्होंने दिया है, उत्साह दिया है। जैसे नौकर होता है ना, बहुत ईमानदार नौकर जो होता है ना, दौड़ दौड़ के काम करता है। जो काम चोर नहीं होते हैं, रियली जो उनका कई ऐसे सुंदर सुंदर उदाहरण आते हैं, जीवन समर्पित कर देते हैं उनके मास्टर के लिए। सारे मास्टर जो कहा उसको करना है। कैसे कुछ मास्टर होते थे, आई टेल यू स्मॉल छोटी स्टोरी कहे कि आज समाप्त करेंगे, समय भी हो रहा है। मास्टर एंड स्लेव्स, उस समय दासत्व प्रथा थी। एक हकीम लुकमान हो गए हैं। लुकमान नाम के व्यक्ति जो बाद में हकीम, बहुत बड़े साधु हो गए थे, मुसलमान थे। उनके वो एक गुलाम थे, दासत्व प्रथा थी ना, गुलामी प्रथा। लेकिन फॉर्चुनेटली बाकी सब बहुत सारा जो मास्टर होते हैं गुलामों के, बहुत क्रूर होते थे, निर्दयी, अत्याचार खूब करते थे, पैसा नहीं देते थे, मारपीट करते थे। पर द मास्टर ऑफ लुकमान वॉज ए वंडरफुल पर्सन, वेरी कंपैशनेट, दयालु। एक दिन मास्टर ने बताया, लुकमान जाओ बाजार से कुछ लेके आओ, खीरा, फ्रेश कुकुम्बर लेके आओ। दौड़े दौड़े चला गया फटाफट, क्विकली, लस ग्रीन, बड़ा सुंदर दिख रहा है, और काट के प्रभु के सामने प्रस्तुत कर दिया। उसमें एक टुकड़ा जब खाएं, उनके मालिक ने थू थू करके फेंक दिया। भयंकर कड़वा था खीरा, और पता नहीं क्या, उसको कभी निर्दय नहीं होते थे, बोले कि ले तो लुकमान तुम खाओ इसको। जो भयंकर कड़वा, एक छोटा टुकड़ा भी नहीं खा पाए, उनको दे दिया। और देखते हैं लुकमान धीरे धीरे सारे खीरा खा गए, और को निर्विकार चित्त में, कोई वो नहीं है कि खीरा कड़वा, भयंकर कड़वा खीरा खा रहे हैं, उसमें कुछ विकार होना चाहिए चेहरे में, कुछ नहीं, आनंद से खा गए। तो उसको मालिक पूछते हैं, लुकमान हाउ कुड यू डू इट? इतना सुंदर, माने इतनी कड़वा जो मैं कि एकदम उसको एक छोटा टुकड़ा भी नहीं ले पाए, तुमने इसमें आनंद से खा गए। तो बोलते हैं मालिक, बहुत सुंदर बात है, कहते मालिक आपने जीवन में को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, इतने दिन से मैं आपके साथ हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दी हैं कृपा करके, और आज एक बार में अगर हमने कुछ गलत आपने दे दिया हमको, जो मेरे लिए ठीक नहीं है या टेस्टी नहीं है, उसका मैं रिजेक्ट कर दूँ? नहीं। जैसे मैंने आपका सारे अच्छी चीज़ खाया, उसी तरह इसको मैं खा लिया। एंड दिस ओपन द आईज ऑफ दैट मास्टर। बोले लुकमान, अब तुमने मेरे को बहुत अच्छी बातें सिखाई। यही बात ईश्वर के प्रति तो लागू होता है कि हम ईश्वर से हमको न जाने क्या क्या देते हैं, अनंत उपहार हमको देते हैं, हम कोई थैंक्स नहीं उनको देते हैं, वी टेक इट सो नेचुरली। लेकिन एक बात और, ईश्वर कुछ गलत कर देते हैं, हमारे साथ अघटन घट जाता है, तो हम ईश्वर को कोसते रहते हैं। सो फ्रॉम टुडे आई अंडरस्टैंड दैट योर वर्ड्स आर सो प्रीशियस वर्ड्स, तुमने बोला है। हम ईश्वर प्रति हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। जो भी हमारे साथ होता है धन्यवाद देना चाहिए, अच्छा होता है तो भी, बुरा होता है तो भी देना चाहिए। और जाओ
इसके कारण मैं तुमको आज मुक्त कर दिया। और दास को लुकमान को मुक्त कर देते हैं मालिक और चला जाते हैं फिर आगे ईश्वर के प्रति। तो उनके वो अनुगत थे ही थे, तो फिर एक अच्छा बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। ये उनकी कहानी है। तो ऐसा जो ये आएगा सर्वेंट है, लॉर्ड के ईश्वर का मैं एक नौकर हूँ, इस भावना से करेंगे तो उनका भी कहीं ऐसा कोई अहंकार वगैरह कुछ नहीं रहेगा और अत्यंत उत्साह के साथ हैं और सारे खूब आनंद से बासार के काम को करेगा है। तो इसके साथ मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आज थोड़ा चर्चा डिटेल में हो गई, तो ये श्लोक को फिर हम नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे। तब तक मैं वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।